गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ईवीएस क्लास। हम पढ़ रहे थे अभी तक व्हाट इज़ एनवायरमेंटल साइंस और उसके स्कोप हमने पढ़े कल। अब हम पढ़ने हैं इम्पोर्टेंस, एनवायरमेंट साइंस का क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो इसके साथ हमारा जो सेकंड टॉपिक है चैप्टर फर्स्ट का वो कंप्लीट हो जाएगा। अब जो इम्पोर्टेंस है एनवायरमेंट साइंस की, अगर हम एनवायरमेंट साइंस को लेते हैं, ये एक इफ़ेक्टिव प्रोसेस है। किसके लिए? कि डेवलप करें हम एनवायरमेंटल अवेयरनेस, एनवायरमेंट के बारे में जानना, वो कैसा है, क्या है उसमें, क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से प्रोटेक्शन हो सकता है उसका, हम एज ए वो रिसोर्स है हमारे लिए, हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक एनवायरमेंटल अवेयरनेस लोगों के अंदर जगा सकते हैं थ्रू एनवायरमेंटल साइंस। ठीक है, अब ये चीज़ें कैसे होती हैं? थ्रू क्लासरूम इंटरेक्शन। क्योंकि अगर हम एनवायरनमेंट पढ़ा रहे हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मेरा आपके साथ एक टीचर और स्टूडेंट का जो क्लासरूम इंटरेक्शन है, इसके थ्रू मैं आपको एनवायरनमेंट साइंस पढ़ा रही हूँ। आप अवेयर हो जाओगे, आप कल को जाके घर पे अपने घर वालों को, मम्मी पापा को, अपने भाइयों को, सोसाइटी को, ऐसे तरीके से चेन बनेगी। तो जब चेन बनेगी, एक बंदा एक को सिखाएगा, वो आगे जाके और उसको सिखाएगा, आगे वाला और आगे को सिखाएगा। इस तरीके से एनवायरमेंटल अवेयरनेस लोगों के बीच में बढ़ेगी। जब एनवायरमेंटल अवेयरनेस बढ़ेगी तो उससे क्या होगा? हमारा एनवायरमेंट सेफ गार्ड होगा, प्रोटेक्शन होगी उसकी, कंजर्व होगा, कंजर्वेशन हो जाएगी उसकी। तो हमारा एनवायरमेंट जब बचेगा तो वो हमारे लिए ही फ़ायदा होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चीज़ हम जहाँ हम रहते हैं वो एनवायरमेंट ही है, हमारे इर्द गिर्द तो एनवायरमेंट ही है। जब वो चीज़ ठीक होगी तो सीधी सी बात है, हमारे ऊपर उसका अच्छा इम्पैक्ट होगा। जब हमारा सराउंडिंग अच्छा होगा तो हमारा लाइफ भी हमारी अच्छी होगी, हमारा सराउंडिंग ख़राब होगा तो हमारी लाइफ भी ख़राब ही होती है। तो इसीलिए एनवायरमेंटल साइंस का पढ़ाने का मकसद ही यही है कि हमारे को डेवलप कराना है एनवायरमेंटल अवेयरनेस लोगों के बीच। अब यहाँ पे ये किस तरीके से हो रही है? थ्रू क्लासरूम इंटरेक्शन जो बिटवीन टीचर एंड अ स्टूडेंट होती हैं। इससे क्या होता है, मतलब जो एनवायरमेंटल अवेयरनेस जब हम करते हैं थ्रू एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाने से, ये हेल्प करता है लर्नर को टू डिस्कवर द सिम्टम्स, कि क्या सिम्टम्स हैं। अगर हमारा एनवायरनमेंट जो है जहाँ हम रहते हैं वो अगर ख़राब हो रहा है तो उसकी क्या सिम्टम्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा? वो तभी पता चलेगा जब हमें एनवायरनमेंट के बारे में नॉलेज होगी। एनवायरमेंटल साइंस वही सब्जेक्ट है जो हमें इसके बारे में लर्नर को एक सिम्टम्स पता होने, मतलब एनवायरनमेंट के बारे में पता होने के लिए हमें उस हेल्पफुल करता है। जब हमें एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें हो रही होती है, अच्छी बुरी, उसके जो भी सिम्टम्स हैं, जब हमें ये डिस्कवर करने में मदद मिलती है तो हमारे अंदर एक, मतलब इस तरीके से सोच बढ़ती है। ठीक है, एक इंसान को जब कोई सामने चीज़ दिखेगी उसके बारे में सोचेगा, एक क्रिटिकल थिंकिंग आती है। फिर जब उसको लगेगा आगे कुछ प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम को वो सॉल्व करने की कोशिश करेगा, तो उसके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आ जाती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होती है, मेंटल एबिलिटी जो बच्चे की होती है, स्टूडेंट की होती है, वो भी बढ़ती है। क्योंकि जब चीज़ें वो देखेगा अपने एनवायरनमेंट में, अगर हम अभी कंसंट्रेट करें अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में, कहाँ पे क्या चीज़ गलत है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी। हम अगर अपना दिमाग उसकी तरफ लेंगे, हम रास्ते में चलते हैं, हम कभी ध्यान नहीं देते, पर अगर आप रास्ते में चलोगे, साइड में देखोगे, कोई कचरा तो नहीं गिरा है, क्योंकि वो एनवायरनमेंट को ख़राब कर सकता है, तो वो एक सॉलिड वेस्ट है। तो जब हम ये देखेंगे ये कचरा तो गिरा है, अब इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए? ये यहाँ नहीं होना चाहिए। या तो हम जो लोग जो इर्द गिर्द जो फेंक रहे हैं वहाँ, उनको भी अवेयर करेंगे, साथ में उसको डिस्पोज ऑफ किस तरीके से करते हैं वो टेक्निक्स निकालेंगे, वो सॉल्व करेंगे हम प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी स्टूडेंट के अंदर बढ़ती है। तो जब हम एनवायरनमेंट साइंस पढ़ाते हैं, ये एक इफ़ेक्टिव प्रोसेस रहता है कि हमें एनवायरनमेंट की अवेयरनेस अमंग द मासेस क्रिएट करनी है। अब जब इम्पोर्टेंस क्यों है एनवायरनमेंट साइंस की, अब हम थोड़ा इसको डिटेल में आगे पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो एनवायरमेंटल साइंस है, ये एक एसेंशियल नॉलेज देता है एनवायरनमेंट की। अगर हम जूलॉजी पढ़ते हैं तो एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, बॉटनी पढ़ते हैं तो प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, बट जब हम एनवायरमेंट साइंस पढ़ते हैं तो हम अपने इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट पढ़ते हैं। जो भी हमारे को गॉड ने एनवायरनमेंट दिया है, हमें उसके लिए एक एसेंशियल नॉलेज मिलती है थ्रू एनवायरनमेंट साइंस ही।
हर सब्जेक्ट, जैसे मैथ्स पढ़ते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स का पता चलता है, किस तरीके से हम कैलकुलेशंस करते हैं। इसी तरीके से हम केमिस्ट्री लेंगे तो केमिकल्स का पता चलता है। तो सेम एनवायरनमेंट साइंस पढ़ते हैं तो हमें अपने इर्द गिर्द की नॉलेज मिलती है, एसेंशियल नॉलेज जो हमारे लिए फ्रूटफुल होती है, क्योंकि हम उसी एनवायरनमेंट में रहते हैं। उसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर डायरेक्टली होता है। एनवायरनमेंट अच्छा तो हम अच्छे, एनवायरनमेंट में कुछ खराबी हो जाएगी वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें नुकसान पहुंचाएगी। वो बेशक अभी ना पहुंचाए बट आगे जाके लॉन्ग टर्म में हमें बहुत नुकसान पहुंचाती है, जो हमें पता भी नहीं चलता कभी कभी कि ये इसी वजह से हुआ है, हमारे एनवायरनमेंट के खराबी की वजह से। जैसे अभी दिल्ली में वहाँ पे लोग नहीं रह पाते हैं क्योंकि वहाँ का जो एयर क्वालिटी है बहुत ही ख़राब है। उन लोगों को काफ़ी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। उस कंपैरिजन में अगर कोई हिली एरिया में जाता है, वहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं है, तो वो अच्छा एक्सपीरियंस करते हैं वहाँ पे एयर। तो ये चीज़ हमको कैसे पता चलेगी कौन चीज़ क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, किसका क्या इम्पैक्ट है। तो ये सारी चीज़ें तो हमें एनवायरनमेंट को पढ़ने से, एनवायरमेंटल साइंस थ्रू सब्जेक्ट से हम ये पढ़ते हैं और हमें नॉलेज मिलती है एनवायरनमेंट के बारे में। सेकेंड पॉइंट है, एनवायरनमेंट साइंस जो होता है वो एक वाइटल रोल प्ले करता है इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने में। ठीक है ना, कोई हमारा जो इर्द गिर्द है उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। कोई चीज़ ज़्यादा हो तो वो भी हार्मफुल होती है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। कोई चीज़ कम हो जाए तो उसका भी नुकसान हो जाए। फॉर एग्जांपल हमारे एयर में अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगी तो कितना ज़्यादा हार्म हो जाएगा। यही अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा बढ़ गई तो वो भी हार्म करेगा, उससे ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। तो एनवायरनमेंट साइंस हमें यही चीज़ बताता है कि हमें अपना बैलेंस कैसे रखना है। कि जैसे फॉर एग्जांपल फूड चेन, ठीक है, फूड चेन में क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स को हर्बीवर खाता है, हर्बीवर को कार्निवर खाता है, एक बैलेंस बना हुआ होता है ना, कोई ज़्यादा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर कार्निवर हर्बीवर को नहीं खाएगा तो हर्बीवर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर हमारी वो तो बहुत सारी प्लांट्स खाएंगे तो हमारे लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं फिर प्लांट्स में से। तो इसीलिए एक बैलेंस बनाने के लिए हर्बीवर भी है, कार्निवर भी है। तो ये एक इकोलॉजिकल बैलेंस जो है, ये एनवायरनमेंट साइंस हमें यही पढ़ाने में, अवेयर कराने में लोगों को कि हर चीज़ जो है वो बैलेंसड रहेगा तो तभी ही वो अच्छे से हर एक की नीड फुलफिल होगी, तो तभी से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा बना रहेगा, जो हमारे लिए इन फ्यूचर फ़ायदेमंद होता है। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है, एनवायरनमेंट साइंस जो होता है ये एक सिग्निफिकेंट रोल करता है। अगर हमें कोई भी नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना है तो एनवायरनमेंट साइंस सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, उसमें हमें अपने रिसोर्सेज के बारे में पता चलता है। जब हमें रिसोर्सेज का पता चला फिर हमें उसके यूजेस क्या हैं, वो हमारे लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद हैं वो पता चलता है। फिर हमें मालूम पता चलता है कि इसको हम रोल हमारा ये होता है कि हम इसको कैसे कंजर्व करें, क्योंकि हमको उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना है। जो भी रिसोर्स हमें एनवायरनमेंट ने दिया है हम उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं। जैसे वाटर है, फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, सॉइल, एयर, ये सारी चीज़ें जो हैं ये चीज़ें हमारे रिसोर्सेज हैं। तो जब हम एनवायरनमेंट साइंस पढ़ते हैं तो हमें ये रिसोर्सेज का पता चलता है कि ये चीज़ें हमारे को एनवायरनमेंट ने दी हैं। तो फिर एनवायरनमेंट हमें बताता है अगर हमने इसको एक्सेस में यूज़ किया तो ये एक्सप्लॉइट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। बट हम एनवायरनमेंट साइंस पढ़ते हैं, वहाँ पे हमें इनके लिए कंजर्वेशन कि किस तरीके से हम इनको कंजर्व करके रख सकते हैं वो हमें नॉलेज मिलती है वहाँ से, कि हमें कैसे इनको अच्छे से मतलब सस्टेनेबल तरीके से हमें इनको यूज़ करना है। ऐसा यूज़ करना है कि आज की जनरेशन भी इसको यूज़ कर सके और आगे फ्यूचर जनरेशन भी के लिए भी ये बचा रहे। ऐसा ना हो कि सारे रिसोर्सेज हम ही यूज़ करें और फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचे ही नहीं, तो वैसा नहीं करना है। तो हमारा जो इन्वायरमेंटल साइंस है ये हमें यही नॉलेज देता है कि हमारे पास ये रिसोर्स है और हाउ टू कंजर्व दीज रिसोर्सेज फॉर आवर बेटर फ्यूचर एंड फॉर अस आल्सो। तो ये चीज़ें हमें इन्वायरमेंट साइंस में बताई जाती हैं। अब जो फोर्थ वन है वो है कि हमें जो ये एनवायरनमेंट साइंस है, जब हम इसको पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट को पढ़ते हैं थ्रू एनवायरमेंटल साइंस, तो ये हमारे अंदर एक ऐसी डेवलप करता है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग द पीपल टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। ठीक है, हमें ये बताता है कि हमारे अंदर कि हमारा जो ये एनवायरनमेंट है ये हमारे लिए किस हद तक फ़ायदेमंद है। तो ये इसीलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर कोई हमें इतना फ़ायदा दिलाता है तो हमें उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है।
और ये हमारे अंदर मतलब ऐसा सेंस ऑफ रिस्पेक्ट दिलाता है कि मतलब हमें अपने एनवायरनमेंट को हमेशा रिस्पेक्ट करना है। जैसे हम गॉड को, अल्लाह को, भगवान को, इस तरीके से हम इनको रिस्पेक्ट देते हैं या अपने बुज़ुर्गों को रिस्पेक्ट देते हैं, एल्डर लोगों को देते हैं, उसी तरीके से हमें अपने एनवायरनमेंट को भी रिस्पेक्ट देना है। तो ये सारी नॉलेज हम तब पाते हैं जब हम एनवायरनमेंट साइंस को पढ़ते हैं, और ये नॉलेज हम अमंग पीपल भी फैलाते हैं और फिर उनको भी बताते हैं कि हमारे लिए ये एनवायरनमेंट कितना ही ज़्यादा ज़रूरी है और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको प्रोटेक्ट कर सकें। एनवायरनमेंट साइंस का जो फिफ्थ पॉइंट है ये बताता है कि एनवायरनमेंट साइंस हमें बताता है कि हमें कैसे बहुत सारी जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ओजोन लेयर डिप्लीशन है, एसिड रेन है, ग्लोबल वार्मिंग है, रिसोर्स डिप्लीशन है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, ये सारी प्रॉब्लम्स आजकल, बायोडाइवर्सिटी, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ये प्रॉब्लम्स जो हैं आजकल, जिसको हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बोल सकते हैं, तो ये प्रॉब्लम्स हमें कहाँ से पता चलती हैं? जब हम एनवायरमेंट साइंस पढ़ते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स हम वहीं से पता चलती है हमें। ये प्रॉब्लम्स आजकल बहुत ही सीवियर हैं और बहुत बड़ा थ्रेट है ह्यूमन लाइफ को। तो जब हमें पता चलती है ये प्रॉब्लम्स हैं, तो हम सोल्यूशन की तरफ भी जाते हैं, क्योंकि हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन तो होता ही है। तो ये सारी सोल्यूशंस भी हमें एनवायरमेंट साइंस पढ़ने से ही पता चलता है। वहाँ से हमें ये भी पता चलता है कि हमारे एनवायरनमेंट में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं और इसकी वजह से एक ह्यूमन लाइफ को बहुत थ्रेट है, और फिर इसका सोल्यूशन भी मिलता है। अब एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जैसे ओजोन लेयर डिप्लीशन है, इसकी वजह से बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ओजोन जो है ये एक स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट होता है, जो एटमॉस्फेयर की एक लेयर होती है, जो हमें बचाता है बहुत ही हार्मफुल रेज से। बट ये धीरे धीरे हमारी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ की वजह से डिप्लीट होए जा रहा है। जैसे हम फ्रिज यूज़ करते हैं, एसी यूज़ करते हैं, इसमें जो कूलेंट एज ए यूज़ किया जाता है उसको CFC बोलते हैं। तो जो वो हवा में लिबरेट होता है तो वो इस ओजोन को ख़त्म कर देता है। इसी तरीके से एसिड रेन, हम बहुत सारे फ्यूल्स जलाते हैं तो उनका जो भी हार्मफुल गैसेस हैं, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये हवा में जाता है। वहाँ पे जब रेन आती है तो ये उसके साथ मिलके रिएक्शन करता है और एसिड रेन बनाता है, और यही एसिड रेन जब नीचे गिरती है तो हमारी ज़मीन को, हमारे को, पेड़ पौधों को, सबको ख़राब कर देती है। इवन हमारे इकोनॉमिक लॉस भी हमें बहुत होता है, हमारी बिल्डिंग्स, मोनूमेंट्स, इनमें भी बहुत ज़्यादा ख़राबी करती है। इसी तरीके से हमारा जो भी रिसोर्सेज हैं, चाहे हमारे फॉरेस्ट हैं, हम इनको काटे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, तो ये बाद में डिप्लीट होते हैं, ख़राब हो जाते हैं। इसी तरीके से पॉपुलेशन जो है बढ़ती जा रही है। जब बढ़ेगी पॉपुलेशन तो रिसोर्सेज के ऊपर बर्डन आएगा, तो रिसोर्सेज कम होंगे, जब रिसोर्सेज कम होंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा? तो ये एक सीवियर प्रॉब्लम है। वाटर पोल्यूशन, जो भी हम इंडस्ट्रीज़ बना रहे हैं, जो भी अपना वो वेस्ट है, या तो वो हवा में छोड़ रहा है या तो वो पानी में छोड़ रहा है, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूट हो रहा है, जो वाटर हमें ही यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें, ये हमें बताता है एनवायरनमेंट साइंस। इसी से हमें पता चलती है कौन सी थ्रेट है ह्यूमन लाइफ को और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनका क्या सोल्यूशन है, वो भी हमें एनवायरनमेंट साइंस ही बताता है। अब जो नेक्स्ट है इसमें है कि एनवायरनमेंट साइंस जो है ये हमें इंफॉर्मेशन देती है कि ह्यूमन जो एक्टिविटीज़ हैं वो क्या हैं और उनकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है, वो कैसे अफेक्ट करती है हमारे एनवायरनमेंट को, वो भी हमें बताती है। जैसे मैंने आपको बताया, हम इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं, हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं ऐसी जो जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट जो है वो के ऊपर बहुत थ्रेट आ जाता है। तो एनवायरनमेंट साइंस ही वो इन्फॉर्मेशन हमें बताता है कि ह्यूमन की कुछ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं वो एज ए थ्रेट, एज ए मतलब हार्मफुल होती है वो एनवायरनमेंट के ऊपर, और एनवायरनमेंट को बहुत ही हार्म कर सकती है। कहीं पे भी अगर आप देखेंगे इंडस्ट्रियल प्लांट होगा, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ का हवा बहुत ही डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि लोग अपने इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं, पैसा कमाना सही बात है, इंडस्ट्री लगाने भी सही बात है, मगर अगर उस इंडस्ट्री को लगाया है तो उसके अंदर ऐसे इक्विपमेंट्स लगाने हैं ताकि कल को जो वहाँ से वेस्ट निकल रहा है हवा में प्योर हवा जाए, प्योर जाए, जो इमिशन हो रहा है उसको ट्रीट करने के लिए पहले ही इक्विपमेंट्स लगाने हैं। वो इक्विपमेंट अगर लगाएंगे, जो भी वेस्ट होगा, जो भी हार्मफुल गैसेस होंगे, हवा में नहीं जाएगा, वो वेस्ट पहले से ही एब्जॉर्ब कर लेगा वो जो इक्विपमेंट होता है। मगर अगर एनवायरनमेंट जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो ये सारी इक्विपमेंट्स नहीं लगाते हैं, वो सीधा का सीधा हवा में छोड़ देते हैं जो भी उनका वेस्ट निकलता है, या पानी में छोड़ देते हैं, तो उससे हमारा एनवायरनमेंट हार्म हो जाता है।
तो इसीलिए एनवायरमेंटल साइंस में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं कि ह्यूमन की एक्टिविटीज़ की वजह से कैसे अफेक्ट होता है हमारा एनवायरमेंट। इससे हमें पता चलता है, नेक्स्ट जो है हमें इससे हमें ये पता चलता है, हम समझ पाते हैं कि कैसे हमें क्लीन रखना है, प्योरिटी रखनी है एनवायरनमेंट में, गंदा नहीं करना है। जैसे हम देखते हैं सॉलिड वेस्ट, जो हम कचरा फेंकते हैं, घर में कोई भी कचरा निकला सड़क पे फेंक दिया, बाहर फेंक दिया। डस्टबिन रखा गया है, घर में रखिए डस्टबिन, बाहर भी डस्टबिन म्यूनसिपैलिटी ने रखा होता है, या जो कचरे वाले होते हैं वो आते हैं, उनका वेट कीजिए, उसमें डाल दीजिए। रेड़े आते हैं वो लेके, पर लोग क्या करते हैं, नहीं, वो छोड़ देते हैं ऐसे ही बाहर सड़कों पे, जिससे क्या हो जाता है, वो वहाँ की आप लोकेशन, गंदगी, मच्छर, मक्खी, बीमारियाँ, वो सब फैलती हैं। तो ये भी हमें बताता है एनवायरनमेंट साइंस कि हमें कैसे अपने आप को, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन, प्योर कैसे रखना है। लास्ट है एनवायरनमेंट साइंस जो है ये मतलब हमारी आंखें खोलता है किससे रिलेटेड, कि जो भी खतरनाक सिचुएशन कल को हो, तो जो हमारी वजह से हो रही हो या एनवायरनमेंट में खुद ब खुद भी हो रही हो, उससे रिलेटेड हमें ये अवेयर कराता है कि क्या है, ओपन आवर आइज टू द हैवक वी हैव ब्रॉट ऑन आवर सेल्व्स, कि हम जो भी कुछ करते हैं कल को ये हमें डायरेक्टली हमारे ऊपर ही आने वाला है। अगर हम एनवायरनमेंट को एक्सप्लॉइट करते हैं तो ये सिर्फ एनवायरनमेंट एक्सप्लॉइट नहीं हो रहा है, इसका असर हमारे ऊपर होता ही होता है। हम यहाँ कंस्ट्रक्शंस करते हैं, रोड बनाते हैं, हम पहाड़ों को तोड़ते हैं, बट जब अगर आप नेशनल हाईवे देखेंगे वहाँ पे बहुत कंस्ट्रक्शन हो रही है, लैंडस्लाइड्स आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, तो वो जो लैंडस्लाइड है वहाँ से जो गुजरने वाला लोग है उसको लेके चला जाता है अपने साथ। कितनी डेथ हो गई है, वहाँ का सारा इकोसिस्टम ही ख़राब कर दिया है, सिर्फ एक डेवलपमेंट के चक्कर में। डेवलपमेंट करनी है मगर उस तक करनी है कि वो एनवायरनमेंट को हार्म ना करे, क्योंकि जब एनवायरनमेंट हार्म होगा ना, वो डायरेक्टली हमें ही फिर हार्म करेगा। तो इसीलिए एनवायरमेंटल साइंस में ये चीज़ें हमें अवेयर करने के लिए बताई गई है। प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे निकलता है वो भी उसमें बताया गया है। इसलिए हमारा जो एनवायरमेंटल साइंस पढ़ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये आज का आपका टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, नेक्स्ट हम कल देखते हैं। बाय।